नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। पाकिस्तान में नई हरकत और नई हलचल देखने को मिल रही है। आतंकवादियों के नए ट्रेनिंग कैंप खुलने शुरू हो गए हैं। बहावलपुर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादियों की ट्रेनिंग और सीक्रेट मीटिंग भी हुई है। पीओके में एलओसी के पास घने जंगलों में छोटे और हाईटेक ट्रेनिंग कैंप बनाए जा रहे हैं। लश्कर और जैश के आतंकवादियों के लिए ये ट्रेनिंग कैंपस तैयार हो रहे हैं और आर्मी की स्पेशल यूनिट्स उन्हें प्रोटेक्शन दे रही है। पाकिस्तान का अपना असेसमेंट है कि जुलाई से सितंबर के बीच हिंदुस्तान कुछ करेगा और इसी महीने अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। अगस्त में 15 अगस्त और सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। इस वक्त पाकिस्तान में 3 महीने को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और हमारी खुफिया एजेंसियां इस वक्त हाई अलर्ट पर है। इंडिया जो है वो तकरीबन अगस्त के वस्त में या अगस्त के आखिर में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की भरपूर तैयारी कर रहा है। 2 माह जो है उनको बड़ा क्रिटिकल करार दिया जा रहा है। 2025 आ गया, वो तीसरा हमला कर बैठा भाई आपके ऊपर। अब वो उन्होंने फिर हमला करना है। इंडिया जो है वो तकरीबन अगस्त के वस्त में या अगस्त के आखिर में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की भरपूर तैयारी कर रहा है। 2 माह जो है उनको बड़ा क्रिटिकल करार दिया जा रहा है। 2025 आ गया, वो तीसरा हमला कर बैठा भाई आपके ऊपर। अब वो उन्होंने फिर हमला करना है। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। जून खत्म, पाकिस्तान को क्यों सता रहा है जुलाई में हिंदुस्तान के एक और हमले का डर। अगस्त में, सितंबर में इंडियन एयरफोर्स की एक और स्ट्राइक का फियर। क्या ये मुनीर को है 100% क्लियर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, पाकिस्तान हर महीने क्यों जारी कर रहा है युद्ध का कैलेंडर? पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए टेरर लॉन्च पैड्स को फिर से रीबिल्ड करना शुरू कर दिया है। लश्कर और जैश के अड्डों की मरम्मत बाकायदा आईएसआई की निगरानी में हो रही है। खबर आ गई है, कुछ सबूत खुफिया इनपुट्स के आधार पर मिले हैं और कुछ सबूत कैमरे पर मिल गए हैं। बंद कमरे में टीवी स्क्रीन के सामने ट्रेनिंग देता ये आतंकी कौन है? ये तस्वीर कहां की है? जमीन पर दरी बिछाकर बैठे आतंकी चेहरे, मोबाइल देख रहा आतंकी चेहरा, कागज कलम लेकर कुछ नोट कर रहा आतंकी चेहरा, सोफे पर बैठा आतंकी चेहरा। इन तस्वीरों की लोकेशन क्या है? रात के अंधेरे में 4 दीवारी के भीतर कुर्सियां लगाकर, बड़ी सी स्क्रीन लगाकर, फ्लड लाइट्स का इंतजाम कर पाकिस्तान के किस लोकेशन पर टेरर की नई क्लास शुरू हो गई है? पाकिस्तान में मुनीर और हाफिज एक साथ दिखे हैं। लश्कर के आतंकी की गाड़ी पर पाकिस्तानी फौज और आतंकवादियों की मिली भगत के पक्के सबूत मिल गए हैं। पाकिस्तान कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है। आईएसआई ने लश्कर और जैश को फ्री हैंड दे दिया है। सबूत आपके सामने हैं। लश्कर के आतंकियों का एक और वीडियो सामने आया है। पाकिस्तान के हैदराबाद में लश्कर तैयबा के टेररिस्ट ने एक बार फिर मोदी का पोस्टर लेकर चौक चौराहों पर घुमाया है। भारत पर हमले का टेप बजाया है, मोदी को धमकाया है। हम वो लोग हैं जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद इब्न कासिम और टीपू सुल्तान की रगों का लहू अपने रगों में पाते हैं। तो हमसे अगर तुमने ये जंग छेड़ी है तो याद रखना, रात की तारीकी में तुमने ये जंग छेड़ी है। इंशाअल्लाह दिन के उजाले में हम तेरे घर में घुसकर, तेरे दरमियान आकर, तेरे इलाकों में आकर, तेरी गलियों में आकर, तेरी कूचों में आकर इंशाअल्लाह तेरा मुकाबला करेंगे और तुझे बताएंगे कि मुसलमान क्या कुव्वत होती है। मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मोदी, रात की तारीकी में तूने हमला किया है और तेरी ये कोशिश थी कि पाकिस्तान को खत्म कर सके। हम ये बताना चाहते हैं ये तेरी भूल है। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की क़यादत के लिए बना है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का भी खात्मा करना है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान खात्मा करेगा। एक हाफिज लाहौर में कैद है, वो भी कुरान का हाफिज है।
हाफिज साहब, उस हाफिज ने उस हिंदुस्तान की तौबा तौबा करवा के रख दी। इसके दिमाग में जो चलता है वो 1.5 अरब आबादी के हिंदुस्तान की बुनियादों को हरा देने का मंसूबा है। उस हाफिज को भी पढ़ो जिसको कैद में रख के ये समझते हो कि हमने दुनिया को साफ इमेज दिया है। इन लोगों का एक इलाज अल जिहाद, अल जिहाद, इन लोगों का एक इलाज जिहाद। ये काफिरों का एक इलाज जिहाद, अल काफिरों का एक इलाज अल जिहाद, अल जिहाद। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और अब पाकिस्तान का हैदराबाद, आईएसआई और लश्कर के टॉप कमांडर्स की देखरेख में आतंकवादियों की नई ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के हैदराबाद से आई हैं। बंद कमरे में बाकायदा टीवी स्क्रीन पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए आतंकियों को ट्यूशन दी जा रही है। इंस्ट्रक्टर कैमरे पर आता है, हाथ में कागज दिखाता है, सामने बैठे लश्कर के दूसरे आतंकियों को एक एक चीज नोट कराता है। अब पाकिस्तान के ही हैदराबाद से आया दूसरा वीडियो देखिए। यह वीडियो भी लश्कर तैयबा की पॉलिटिकल विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से ही जारी हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, रात के अंधेरे में 50 से ज्यादा कुर्सियां लगाकर लैपटॉप पर प्रोजेक्टर और सामने की ओर स्क्रीन लगाकर लश्कर के आतंकियों को हाई फाई ट्रेनिंग दी जा रही है। लश्कर के ऐसे कैंप्स में बाकायदा इंस्ट्रक्टर आते हैं, आगे का प्लान समझाते हैं। कुर्सी पर बैठे आतंकी चाय की चुस्कियों के साथ कॉपी कलम लेकर एक एक चीज नोट करते हैं और फिर वहां से निकल लेते हैं। पाकिस्तान में लश्कर के सिर्फ नए कैंप्स नहीं खुल रहे, पाकिस्तानी आईएसआई, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के उन टेरर कैंप्स, लॉन्च पैड्स को भी नए तरीके से बना रही है, जिसे हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी आईएसआई पीओके में एलओसी के बिल्कुल करीब जंगल वाले इलाके में आतंकियों के छोटे छोटे और हाईटेक टेरर फैसिलिटीज को दोबारा डेवलप करवा रही है। ये कैंप्स लोनी, पुटवाल, ताइपू पोस्ट, जमीला पोस्ट, उमरन वाली, चपरार, फॉरवर्ड कहूटा, छोटा चक और जंगलोरा जैसे इलाकों में बनाए जा रहे हैं। इनमें थर्मल इमेजर, जंगल में निगरानी करने वाले रेडार और सैटेलाइट को चकमा देने वाली तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान पीओके में फिर से 13 लॉन्च पैड डेवलप कर रहा है। इनमें केल, शारदी, दुधनियाल, अतमुकाम, जुरा, लीपा वैली, पचबन चमन, तंदपानी, नयाली, जानकोट, चकोटी, निकैल और फॉरवर्ड कहूटा शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर मसरूर बड़ा भाई, चपरार, लुनी और शकरगढ़ में भी आईएसआई आतंकियों के 4 लॉन्च पैड बना रहा है। पाकिस्तान ने 28 जून को 28 जून को 5 बजे दोबारा से 13 जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं जो तबाह किए थे ऑपरेशन सिंदूर में, उनको दोबारा से तामीर करना शुरू कर दिया। इस बीच सबसे तेजी से काम जैश के अड्डे यानी बहावलपुर में हो रहा है। वही बहावलपुर जहां मसूद अजहर के परिवार के कई लोग और आतंकी मारे गए थे। और अब खुफिया एजेंसियों ने एक नई जानकारी इंटरसेप्ट की है। बहावलपुर में एक सीक्रेट बैठक की जानकारी सामने आई है, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ के सीनियर कमांडर्स के साथ साथ आईएसआई अधिकारी शामिल थे। इस मीटिंग में आईएसआई ने तबाह हुए आतंकी ठिकानों को फिर से बनाने के लिए पैसे और जरूरी रिसोर्स देने का वादा आतंकी संगठनों से किया है। इस बीच ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जैश ए मोहम्मद ने बहावलपुर में आतंकियों के लिए खास तौर पर बनाए गए स्विमिंग पूल को दोबारा एक्टिवेट कर दिया है और आतंकवादियों को स्विमिंग की ये ट्रेनिंग अब लश्कर के कैंप में भी वॉर फ्रंट पर शुरू कर दी गई है। ये 3 तस्वीरें लश्कर तैयबा के ही अलग अलग कैंप से आई हैं, जहां स्विमिंग पूल के अंदर आतंकियों को न सिर्फ तैरना सिखाया जा रहा है बल्कि पानी के भीतर कॉम्बैट की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। और ये खबर अब पाकिस्तान में भी फैल चुकी है। कुछ घंटों पहले ही मोदी ने पाकिस्तान को लेकर एक हिंट भी दिया है। मोदी ने सिर्फ इतना कहा कि अगर छेड़ोगे तो बस, फिर क्या था, पूरा पाकिस्तान पैनिक में चला गया। हर जगह एक ही कमेंट्री शुरू हो गई। सब एक ही बात कहने लगे कि जून खत्म हो गया, जुलाई, सितंबर और अगस्त, इन 3 महीनों में हिंदुस्तान कभी भी कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, फिर से पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर स्ट्राइक कर सकता है।
सवाल है कि पाकिस्तान को ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदुस्तान अगले 3 महीनों में किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसका जवाब पाकिस्तान में टेरर कैंप्स को लेकर आए उस खुफिया रिपोर्ट में है, जिसमें कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तानी आईएसआई का पूरा फोकस आतंकवादियों के छोटे छोटे कैंप्स बनाने पर है। हर टेरर कैंप में 200 से कम आतंकवादी मौजूद रहेंगे। आतंकियों के इन छोटे छोटे कैंप्स की रखवाली के लिए पाकिस्तानी आर्मी की स्पेशल यूनिट्स को लगाया गया है। इस बीच बस चंद घंटे पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत पर हमले की गीदड़ भभकी दी है। मुनीर ने कश्मीर राग अलापते हुए भारत के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की धमकी दी है। याद कीजिए, आसिम मुनीर ने अप्रैल के महीने में कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था और धर्म के आधार पर पाकिस्तान के बनने का समर्थन किया था। मुनीर के उस बयान के कुछ दिन बाद ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और अब एक बार फिर मुनीर ने अपना जहरीला टेप बजाया है। और इस जहरीले टेप की टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में लश्कर और जैश के आतंकियों की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सीधे सीधे भारत पर आतंकी हमले की बात कही गई है। राफेल हथियारों पर उनको बड़ा घमंड था और उनकी एजेंसी का नाम है रा। अब मैं दावे से कहता हूं मेरा रब रा को फेल कर देगा। मेरा रब रा को और रा फेल हो गई है। हिंदुस्तान ने 5 जगहों पर मस्जिदों पर हमला करके क्या दावा किया? हमने दहशतगर्दों के अड्डे खत्म किए। और सुनो, अगर तेरे नजदीक मस्जिद दहशतगर्दी का अड्डा है तो तेरी नस्लें गिन नहीं सकती पाकिस्तान के अंदर हर मस्जिद की प्रोडक्शन क्या होगी। करोड़ गुना बेहतर आईएसआई का एजेंट होना अल्लाह के फजल से। हम पाक फौज को 2 टोक ऑफर करते हैं कि तुम्हें जब भी अफराती कुव्वत की जरूरत पड़े तुमने सिर्फ गेट खोलना है, उसके बाद फिर अगले गेट तोड़ना। हम जाने, हमारा काम जाने। आतंकियों की इस धमकी को, मुनीर के नापाक इरादों को सीक्वेंस में समझिए। इस्लामाबाद में लश्कर का आतंकी शहबाज सरकार के मंत्री से आकर मिला। उससे पहले कराची में लश्कर तैयबा के आतंकवादी मोदी की फोटो लेकर सड़कों पर निकले। उससे पहले पाकिस्तान के हैदराबाद में लश्कर के टेररिस्ट का वीडियो चलाकर रिपीट मोड में देखते नजर आए। और अब पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में बंद कमरों में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों की हाईटेक ट्रेनिंग वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इसका मतलब यही है कि मुनीर एक और बड़ा हमला प्लान कर रहा है, हमला करने की भरपूर तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये खबरें गुज़िश्ता 1 हफ्ते से सर्कुलेट कर रही हैं और उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और जो वफाकी वज़रा हैं, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिससे ये लगता है कि पड़ोसी मुल्क भारत जो है वो जो पिछला एक एडवेंचर हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसके बाद अब पहलगाम के बाद एक और जो अटैक है पाकिस्तान के ऊपर वो करने की भरपूर तैयारी कर चुका हुआ है। और आइंदा 2 माह जो है उनको बड़ा क्रिटिकल करार दिया जा रहा है। क्या वाकई भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर एक भरपूर हमले की तैयारी कर रहा है? और अगर ऐसा है तो किन ग्राउंड्स के ऊपर भारत इस दफ़ा ये वाला जो एडवेंचर है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने का सोच रहा है? पाकिस्तान के उन वज़रा की तरफ से जिनकी ये स्टेटमेंट्स अभी वेरी रिसेंटली आ रही हैं, जिसमें ये लग रहा है, उनका ये कहना है कि भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में मसरूफ़ है और उसने बहुत सारी ऐसी मिलिट्री मूव्स की हैं जिससे ये लगता है कि अब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हमला जो है वो तैयार कर चुका हुआ है। अब इसके बाद जो जंग का लेवल है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान अगर खुदा न खास्ता ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा होता है तो फिर इसका लेवल क्या होगा? तो लेवल यकीनन इससे अगला एक मरहला होगा और वो यकीनन इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों जो नेबर्स हैं, जो दोनों ममालिक हैं, जो दोनों पड़ोसी हैं, दोनों मुल्कों के पास इस वक्त एटम बम मौजूद है। और खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि रीजन के अंदर ये जो अब जिसके मैं तस्करा कर रहा हूँ कि एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि इंडिया एक हमले की मुकम्मल तौर पर प्लानिंग कर चुका हुआ है और वो एक राइट टाइम का इंतज़ार कर रहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स करें। पाकिस्तानी सही कह रहे हैं, सही समझ रहे हैं। हिंदुस्तान अगली स्ट्राइक के लिए राइट टाइम का इंतजार कर रहा है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात की ही तरह पाकिस्तान पर भारत की अगली स्ट्राइक भी सरप्राइज वाली ही होगी।
मुनीर एक बार फिर रात के 2:30 बजे तक ये सोचकर सहमता रहेगा, डरता रहेगा कि हिंदुस्तान हमला कब करेगा, कैसे करेगा। फिलहाल तो मुनीर अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए सड़कों के किनारे इस तरह के टीवी स्क्रीन लगाकर उस पर मिसाइल वाले वीडियो चलाकर पब्लिक को खुश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर रहा है। और पाकिस्तान को ये डर किसी और से नहीं, नरेंद्र मोदी से लग रहा है। तभी तो पाकिस्तानी अभी से 2034, 2040 गिनने लगे हैं। कहने लगे हैं कि अगर मोदी लंबे समय तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रह गए तो फिर पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और 10 दिन बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन यात्रा से पहले कांवड़ रूट पर मौजूद ढाबों की पहचान के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। बारकोड के जरिए मालिक की पहचान की जा रही है, लेकिन इस पहचान वाले अभियान पर नया बवाल भी शुरू हो गया है। कांवड़ रूट पर कैसे सुलेमान की पहचान वाला अभियान चलाया जा रहा है, कैसे वारा भगवान के जरिए कांवड़ियों को पहचान के लिए कोड वर्ड तक दिया जा रहा है, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। सत्य सनातन धर्म की है, हिंदू धर्म की है, भारत माता की है। कांवड़ रूट पर नाम की खोज क्यों हो रही है? क्या नाम है आपका? मोहर सिंह। ये बताइए क्या पूछा है आपसे हिंदू संगठनों ने? ये पूछा बस, ये भगवान जी का नाम। हाँ, बस। और आपका नाम? मोहर सिंह। पूछा आपसे? हाँ जी पूछा। कोई एतराज नहीं है आपको ये तस्वीर वगैरह लगाने से? हमें क्या एतराज है? जो चीज हमारे भगवान है तो हम तो मानेंगे। हिंदुओं के होटल पर भगवान वराह के चित्र क्यों लगाए जा रहे हैं? भगवान वराह का चित्र केवल सनातन धर्म के लोग ही लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ से नीचे मानव आकृति है और ऊपर की जो आकृति है, इस आकृति से चिढ़ने वाले इस मेरठ के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा, 10 दिन पहले घमासान क्यों मचा? रोटी पे थूकना मतलब हिंदुओं के साथ ही क्यों? ये अगर यार भोजन इस तरीके से दूषित करते हैं तो अपने धर्म के लोगों को खिलाए ना। ये मेरठ का चाय ढाबा है। इसके सामने सड़क से लाखों करोड़ों कांवड़िए गुजरेंगे। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक करोड़ों भक्त जल लेकर आएंगे जाएंगे। यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर सड़क किनारे मौजूद इन ढाबों, होटल्स और रेस्टोरेंट में रुकते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। पवित्र सावन के महीने में अशुद्ध खाने से किसी की आस्था पर चोट ना पहुंचे, किसी कांवड़िए का व्रत टूटे नहीं, इसे लेकर हिंदू संगठनों ने कांवड़ यात्रा से पहले ही कांवड़ रूट पर मौजूद ढाबों की पहचान शुरू कर दी है और इस पहचान वाले अभियान पर फिर से बवाल शुरू हो गया है। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा आने वाली 11 तारीख से शुरू होने वाली है और ऐसे में एक बार फिर जो कांवड़ रूट पर ढाबे या रेस्टोरेंट बने हैं उनके नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कुछ हिंदूवादी संगठन जो हैं वो लगातार उन रूट पर घूम भी रहे हैं, ढाबों की चेकिंग भी कर रहे हैं और ढाबा मालिक या उनके संचालक जो हैं उनके आधार कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। दरअसल बहुत सारे ढाबे ऐसे होते हैं जिन पर नाम कुछ लिखा होता है लेकिन उनका मालिक जो है वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है या फिर ढाबे का नाम या रेस्टोरेंट का नाम ऐसा होता है जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल होता है कि आखिर इसका संचालक कौन है। इस वक्त हम इसी कांवड़ रूट पर मौजूद हैं और आप यहाँ पे देखें तो एक चायशाला नाम से ये पूरा रेस्टोरेंट है और यहाँ पर आप देखें जो हिंदूवादी संगठन हैं वो इस तरह के भगवान वराह के पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे हैं ताकि वो उन ढाबों पर लगा सकें। भाई साहब क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। ये बताइए क्यों लेकर आप यहाँ पर पहुंचे? ताकि जो ढाबे हैं जिन पर लगा सके, पता चल सके कि हिंदूवादी संगठनों के हैं। नहीं तो लगाने की जरूरत क्या है? क्योंकि आधे फर्जी तरीके से चल रहे ना। कैसे? जैसे कि नाम तो हिंदू है लेकिन चला रहे उन्हें मोमडन चला रहे। ढाबों, रेस्टोरेंट और होटल की पहचान वाले अभियान की अगुवाई कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में योग साधना आश्रम के महंत यशवीर महाराज। स्वामी यशवीर महाराज ने हजारों समर्थकों की टीम बनाई है जो हरिद्वार कांवड़ रूट के किनारे मौजूद होटलों, ढाबों और मिठाई की दुकानों में जाकर मालिकों और कर्मचारियों की पहचान कर रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग ढाबों पर भगवान वराह की तस्वीर और भगवा झंडे लगा रहे हैं।
भगवान वाराह का चित्र लगाएं। भगवान वाराह का चित्र केवल सनातन धर्म के लोग ही लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ से नीचे मानव आकृति है और ऊपर की जो आकृति है, इस आकृति से चिढ़ने वाले इस मेरठ के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो इसलिए यहाँ उन लोगों से सावधान रहना है। सड़क पर लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये तो ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर कोई मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो है वो इसी तरह से चायशाला चला रहा है या फिर राजा ढाबा चला रहा है, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है अगर वो प्योर शुद्ध शाकाहारी भोजन खिला रहा है तो? देखिए, ये भी ध्यान रखें, मुस्लिम शुद्ध शाकाहारी होता ही नहीं। यदि मुस्लिम शाकाहारी है तो मुस्लिम ही नहीं है। उसे तो वर्ष में एक बार पशुओं की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। कुर्बानी नहीं देंगे तो उसे कह दे इस्लाम के खिलाफ है, कहेंगे ना। तो इसलिए मुस्लिम शाकाहारी नहीं होता। यशवीर महाराज का आरोप है कि कई प्रतिष्ठान हिंदू देवी देवताओं के नाम पर तो चलते हैं, लेकिन उनके संचालक दूसरे धर्म के होते हैं। ये लोग भ्रम पैदा कर शिव भक्तों को धोखे में डालते हैं। ऐसे भोजन में अशुद्धता मिलाई जाती है जो धर्म भ्रष्ट करने का षड्यंत्र है। अब हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है, ये हरिद्वार से चलेगी। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुहिम, ये तो हमने चलो भगवान के चित्र देके हम जगह जगह अपने एक पहचान बता रहे हैं कि जैसे ये पहचान छिपा के कर रहे हैं इस काम को, हम पहचान बता रहे हैं कि झंडे हमारे भगवा होंगे तो दिखेगा कांवड़ियों के ये हमारा हिंदुओं का है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने वो मुस्लिम जैसे इनका वो है बारकोड जहाँ पेमेंट करते हैं, वहां से पता लगता कई बार कि ये मुसलमान का नहीं पता लगता, नाम से पहचान नहीं। हाँ नाम। और दूसरी चीज मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूंगा, 10-12 दिन इतने हमारी यात्रा चलेगी, सारे मुस्लिम जितने चाहे नाम बदल के कर रहे हो कैसे कर रहे हो, यहाँ से और वहां तक हरिद्वार तक जितने भोजन के पॉइंट हैं वो सब 10-12 दिन की छुट्टी पे चले जाए मुसलमान जितने भी। सलीम या कोई यूनुस जो है कोई ढाबा चला रहा है और वो वेज ढाबा चला रहा है कावड़ रूट पर, तो क्या दिक्कत है? सब उसके अंदर दूषित करेंगे और दूषित करा हुआ भोजन जो यात्रा कर रहा है, वो यात्रा वाले की तो सारी यात्रा, पिछली बार भी 2 कावड़ लेके जो लोग आए थे उन पर थूक दिया था कावड़।